हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं माइक्रोस्कोप के बारे में, जो कि माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड टाइप्स विद द यूज़ ऑफ द माइक्रोस्कोप। एंड हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे केयर ऑफ माइक्रोस्कोप को। तो क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिखा देती हूँ कि हमारा जो माइक्रोस्कोप होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, ऊपर जो होता है आई पीस लगे होते हैं, यानी कि यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ओके, देन जो हमारा ये स्ट्रक्चर होता है हमारे माइक्रोस्कोप का, ये कुछ हॉर्स शेप का होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये घोड़े के जो पैर होते हैं उसके आकार का इसका शेप होता है। ये बेस होता है नीचे, यहाँ पे मिरर लगा होता है रिफ्लेक्शन के लिए। देन यहाँ कंडेंसर देख रहे हैं आप। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपका स्टेज है। ठीक है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स को देख पाते हैं। ये हमारा नोज़ पीस होता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा जैसे करना है वो हम फिट कर पाते हैं। ये बॉडी ट्यूब होता है। देन नेक्स्ट वन आता है हमारा, यहाँ पे स्टेज क्लिप लगी होती है, फाइन नोब एडजस्टमेंट होता है, कोर एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, तो हमारा जो माइक्रोस्कोप होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। नाउ अब हम माइक्रोस्कोप का इंट्रोडक्शन देखते हैं। माइक्रोस्कोप इज़ अ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन ऑब्जेक्ट दैट आर स्मॉल टू बी सीन बाय द नेक्ड आई। यानी कि माइक्रोस्कोप क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल बैक्टीरिया, वायरस, फंगई होते हैं जिनको हम हमारी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो इनको ऑब्ज़र्व करने के लिए, इनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो अगर हम बात करें तो क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे पास इनफिनिट अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो इनके बारे में जानने के लिए, इनकी स्टडी करने के लिए, इनका स्ट्रक्चर, इनकी मॉर्फोलॉजी एंड इनका साइज़, शेप, कलर, इन सब को देखने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ओके, देन अब हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में। तो माइक्रोस्कोप इज़ अ साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर यूजिंग सच एन इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो माइक्रोस्कोप है वो क्या है, एक साइंस है। जब हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, उसे पढ़ना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। और हमारा एक पर्पस होता है कि हमें क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना है, तो फिर हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट वन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में, कि हमारा जो माइक्रोस्कोप होता है वो कितने टाइप का होता है। तो हमारा जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप का टाइप है वो है ऑप्टिकल और द लाइट माइक्रोस्कोप। सेकंड नंबर पे हमारा फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता है। थर्ड नंबर पे हमारा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होता है। देन फोर्थ नंबर पे हमारा फ्लूओसेंट माइक्रोस्कोप होता है। एंड फिफ्थ नंबर पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। तो ये जितने भी हमारे माइक्रोस्कोप हैं इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि जो हमारा माइक्रोस्कोप है वो किस तरीके का होता है, देन कौन सा जो माइक्रोस्कोप है वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। तो इट इज़ यूज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया इन लाइनिंग स्टेट एंड आफ्टर स्टेनिंग। यानी कि ये हमारा जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, यहाँ हम बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी को जानने के लिए क्या कर रहे हैं, उसका आउटर स्ट्रक्चर को देखने के लिए उसका यूज़ कर रहे हैं। हमने क्या करना है, बैक्टीरिया का आउटर स्ट्रक्चर को देखना है। देन किस तरीके से बैक्टीरिया जो है दिखाई देता है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज़ कैसा है। तो क्या होता है, बैक्टीरिया को जानने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं और उसे देखते हैं। देन क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग की प्रोसेस मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है।
अगर जिसने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकता है। तो इसमें क्या होता है, स्टेनिंग करी जाती है बैक्टीरिया की, ठीक है। उसके बाद जो है वापस से री ऑब्जर्वेशन होता है, यानी कि री असेसमेंट होता है, री चेकिंग होती है कि अब स्टेनिंग के बाद बैक्टीरिया जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इसमें आता है पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप जो है उसमें कितने पार्ट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे स्टैंड, बॉडी और ऑप्टिकल सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये है हमारा माइक्रोस्कोप, जिसमें क्या होता है, स्टैंड, बॉडी और हमारा ऑप्टिकल सिस्टम होता है, यानी कि कैसे इसे ऑपरेट करना है। नीचे का जो हिस्सा है वो हमारा क्या है, बेस है, ठीक है। ऊपर हमारा बॉडी ट्यूब है, ठीक है। आई पीस लगा हुआ है जिसके थ्रू हम हमारे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है स्टैंड, ठीक है। स्टैंड में क्या होगा, इट इज़ अ हॉर्स शू शेप एंड मेड अप सॉलिड आयरन, यानी कि जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है वो किस तरीके का दिखता है, हमारा हॉर्स के शूज़ के जैसा, यानी कि हॉर्स के जो पैर होते हैं, घोड़े के जो पैर होते हैं उसके जैसा दिखाई देता है, और ये सॉलिड आयरन से बना हुआ होता है। देन सेकेंड पॉइंट आ जाएगा इसमें, इट प्रोवाइड बैलेंस एंड स्टेबिलिटी टू द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये क्या करता है, जो इसका बेस है जो कि हॉर्स शेप का बना हुआ है, तो ये क्या करता है, बैलेंस को स्टेबिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। देन थर्ड वन पॉइंट आता है, इट ऑल्सो सपोर्ट द ऑप्टिकल पार्ट विद द परफेक्ट अलाइनमेंट, और क्या करता है, बेस का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो सही अलाइनमेंट से मिलता है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं होने देगा, तिरछा नहीं होने देगा, उसको क्या करेगा, एक सही अलाइनमेंट, एक सही दिशा जो है वो प्रोवाइड करता है, ओके। अभी नेक्स्ट वन आता है इसमें बॉडी। तो बॉडी जो होती है वो कंसिस्ट ऑफ द स्टेजेस, बॉडी क्या होती है, कंसिस्ट होती है कई सारे स्टेजेस में, जिसमें हमारा जो स्टेज फर्स्ट है उसमें क्या होता है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट द स्पेसिमेन अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, इस स्टैंड में स्पेसिमेन लगे होते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। तो ये आपका स्टेज है, यहाँ पे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, देखते हैं, यानी कि उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्लाइड लगी हुई होती है, यहाँ पे स्पेसिमेन होता है, ठीक है। इसको क्लिप के द्वारा, स्टेज क्लिप दिखाई दे रही है, स्टेज क्लिप के द्वारा इसे फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट आता है, द स्टेज हैज़ अ सेंट्रल अपरेटर्स फॉर द पैसेज ऑफ लाइट रेज, यानी कि स्टेज के बीच में एक होल यानी कि सुराख होती है जिसके थ्रू हमें हेल्प होती है कि स्पेसिमेन को जो हमने रख दिया है प्लेटफॉर्म के ऊपर, फिर हम उस पर क्या करते हैं, सेंट्रल अपरेचर्स बना देते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, लाइट रेज ऊपर पड़ती है तो जो हमारा स्पेसिमेन होता है वो हमें अच्छे से दिखाई देता है। देन लास्ट वन पॉइंट आता है इसमें, द माइक्रोस्कोपिक स्लाइड इज़ अ केप्ट ऑन द स्टेज बाय मीन ऑफ द क्लिप, और जो स्लाइड लगी होती है उसके ऊपर उसको क्लिप से फिक्स कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें सब स्टेज, जो कि हमारा 2 है, इट इज़ अ बिलो द स्टेज, ये क्या होता है, ये कहाँ होती है, स्टेज के नीचे होती है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इट वर्क अप एंड डाउन द हेल्प टू स्क्रू, इसकी हेल्प से हम ऊपर एंड नीचे जो होता है हमारा उसे हम कर सकते हैं। देन थर्ड नंबर पे आता है कंडेंसर, जो हमारा स्टेज थर्ड है, इट इज़ ए यूज टू कंसनट्रेट द लाइट, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट को सही डायरेक्शन में भेजने के लिए इसका उपयोग यानी कि यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा आइरिस डायफ्राम, ठीक है। इसमें क्या होगा, इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द लाइट फीलिंग ऑफ द स्पेसिमेन, यानी कि ये लाइट की अमाउंट को रेगुलेट करता है, यानी कि जितनी ज़रूरत होती है उस स्पेसिमेन को लाइट की, तो आइरिस डायफ्राम क्या करेगा, उतनी ही लाइट जो है वो स्पेसिमेन को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट नंबर पे हमारा आता है मिरर, जो कि हमारा स्टेज 5 है। इसमें क्या होता है, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑन द स्पेसिमेन, इट हैज़ अ 2 सरफेस। इसमें क्या होता है, मिरर स्पेसिमेन के ऊपर लाइट डाल देते हैं तो ये 2 टाइप का हो जाता है,
ठीक है, जो कि क्या होता है, द प्लेन सरफेस इज़ यूज फॉर द सनलाइट। जो प्लेन सरफेस होता है वो सूरज की लाइट को स्पेसिमेन की तरफ डालता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है द कॉनकेव सरफेस इज़ यूज फॉर द आर्टिफिशियल लाइट, यानी कि कॉनकेव सरफेस क्या करता है, जो आर्टिफिशियल लाइट यानी कि बल्ब की लाइट होती है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं लाइट। ठीक है, देन थर्ड नंबर आता है इसमें ऑप्टिकल सिस्टम। तो ऑप्टिकल सिस्टम क्या है, ऑप्टिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा ऑप्टिकल सिस्टम होता है, ठीक है, इसमें भी क्या होती है, बॉडी ट्यूब होती है। इट कनेक्ट द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईज पीसेस। ठीक है, आई पीसेस बॉडी ट्यूब में लगे होते हैं, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या काम होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको देखने का काम करता है आई पीस, यानी कि हम अपनी आँख को प्लेस करते हैं और वहाँ से हमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट वन इसमें आता है कोर्स एडजस्टमेंट। ठीक है, इट इज़ यूज टू राइज एंड लोअर द ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि इसका काम क्या है, ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे करने में इसमें कोर ऐसे ऑब्जेक्ट लगे होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को नीचे और ऊपर करने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कोर्स एडजस्टमेंट लगा होता है, नोब होती है जो कि क्या करता है, ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे करने में हमारी हेल्प करता है। यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट होता है, इसका काम भी होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर नीचे करने में हेल्प करना। ठीक है, अभी नेक्स्ट वन आता है फाइन एडजस्टमेंट। तो फाइन एडजस्टमेंट में क्या होगा, इट इज़ यूज फॉर द डेडिकेटेड फोकसिंग। तो जो हमारा फाइन एडजस्टमेंट होता है इसका यूज़ हम क्या करते हैं, ज़्यादा डीप में देखने के लिए इसका यूज़ करा जाता है, यानी कि फ़ाइन एडजस्टमेंट को किया जाता है, फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा नोज़ पीस। ठीक है, तो इट कंटेन द सॉकेट टू रिसीव ऑब्जेक्ट टू द डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर दैट इज़ अ 10x, x10, x40 एंड x100। ठीक है, इसमें सॉकेट लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस को डिफरेंट टाइप से मैग्नीफाइड कर सकते हैं, यानी कि बड़ा कर सकते हैं, इमेज को बड़ा कर सकते हैं, जो कि हमारा x10, x40 एंड x100 तक बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आपको दिखाती हूँ हमारा, ठीक है, आप फिर से देखो डायग्राम। तो यहाँ पे ये नोज़ पीस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे लेंस लगे हुए होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, इमेज को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इमेज को कितना बड़ा कर सकते हैं, जितना हमें ज़रूरत है। तो x10, x40, x100 तक ये इमेज को मैग्नीफाइड कर सकते हैं, यानी कि बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट नंबर पे आता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस में क्या होगा, it form the magnified image depending upon the magnified power of the objective lens that is a x10, x40 and x100। इसमें क्या होगा, और भी बड़ा कर सकता है ये, यानी कि नोज़ पीस में तो क्या हो रहा था, लार्जमेंट हो रहा था, मैग्नीफिकेशन हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, उससे भी ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं हम यहाँ पे इमेज को। ठीक है, अभी नेक्स्ट वन आता है हमारा आई पीस। ठीक है, तो इट मैग्नीफाइज फर्दर द मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये भी मैग्नीफाइड का काम करता है, यानी कि इमेज को बड़ा करने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा आई पीस है। ठीक है, यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टेज है, इसके ऊपर हमारा जो स्पेसिमेन होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो रखा हुआ होता है। ठीक है, तो हमारा टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम टाइप सेकंड की बात करेंगे, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में। तो इट इज़ यूज टू द स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइनिंग सेल, यानी कि इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं, इस टाइप के माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या क्या प्रेजेंट है, हम उसकी स्टडी करते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, वेन लाइट वेव आर पास्ट द एन ऑब्जेक्ट दे इमर्ज इन अ डिफरेंट फेज, यानी कि
क्या होता है, जब भी लाइट वेव्स जो होती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो क्या होता है, डिफरेंट तरह से जो इमेज है वो डिफरेंट फेज में डिवाइड हो जाती है, यानी कि इमर्ज हो जाती है, डिफरेंट तरीके से बन जाती है। ओके, देन अभी थर्ड वन पॉइंट की बात करेंगे। स्पेशल ऑप्टिकल सिस्टम एंड ऑब्जेक्टिव लेंस आर यूज्ड विच क्रिएट डिफरेंट इन फेज एंड द डार्क कंट्रास्ट इन द इमेज। जब भी क्या होगा, हम इंटरनल स्ट्रक्चर को जांचेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा कि अलग तरीके का एक स्पेशल हमारा ऑप्टिकल सिस्टम होता है, स्पेशल ऑब्जेक्टिव लेंस होगा इसमें, ठीक है, जिससे पता चलता है कि इस फेज़ में क्या क्या डिफरेंट हो रहा है। ओके, इस तरीके से यहाँ पे देखा जाता है। अभी हमारा थर्ड वन टाइप आ जाता है डार्क फ्लूइड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है, इसको देखिए आप। फर्स्ट पॉइंट, इन दिस माइक्रोस्कोपी रिफ्लेक्टेड लाइट यूज़ इंस्टेड ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, यानी कि हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम रिफ्लेक्टेड लाइट का यूज़ कर रहे हैं जो कि क्या करेगा, ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है, यानी कि ट्रांसमिट हो जाती है। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें, अ स्पेशल डार्क फील्ड कंडेंसर इज़ यूज़, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्पेशल तरीके का, ठीक है, डार्क कंडेंसर का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। देन क्या है, द ऑब्जेक्ट और बैक्टीरिया अपीयर ब्राइटली इल्यूमिनेटेड अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होता है कि जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है, अगर यहाँ पे कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम रखते हैं तो जो डार्क बैकग्राउंड होगा, ठीक है, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डार्क बैकग्राउंड की वजह से क्या होगा, उभर के सामने आ जाता है और आसानी से दिखने लगता है, ठीक है, एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि आसानी से उभर के आएगा और हमें दिखाई देगा। देन फोर्थ पॉइंट है इसमें, स्पायरोचीट आर नॉट विजिबल अंडर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप बट कैन बी सीन बाय द डार्क फ्लूइड माइक्रोस्कोप, यानी कि जो हमारे स्पायरोचीट होते हैं, नॉर्मली जो हमारा नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है उसमें हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन हमारा जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में हम क्या कर सकते हैं, स्पायरोचीट को प्रॉपर तरीके से विजिबल कर सकते हैं, ठीक है। ये वायरस जो है वो हमारे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में प्रॉपर तरीके से दिख जाता है। ओके, नाउ अभी हम बात करेंगे हमारा फोर्थ टाइप का फ्लुओरेसेंट माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये हमारा जो माइक्रोस्कोप है ये किस लिए यूज़ करते हैं इसका, इन फ्लुओरेसेंट माइक्रोस्कोप स्पेसिमेन आर एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट लाइट ऑन द फ्लुओरेंस ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट बिकम ल्यूमिनस ग्लो, यानी कि स्पेसिमेन के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेड्स जो होती है या लाइट जो होती है जब पड़ती है, जिसमें जो कि क्या हो रहा है, ल्यूमिनस, यानी कि वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। ल्यूमिनस यानी कि वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी स्पेसिमेन है वो क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा, तो ब्लो करने लगेगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो है उसके ऊपर जब पड़ेगी तो वो हमें दिखने लगता है, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट आ जाता है इसमें, बैक्टीरिया स्टेन विद द फ्लोरेसेंट डाई ऑरामाइन बिकम विजिबल एज अ ब्राइटली ग्लोइंग ऑब्जेक्ट इन द डार्क बैकग्राउंड, यानी कि जो बैक्टीरिया है जो कि स्टेन किया जाता है, बैक्टीरिया को जब जांचा जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, और स्टेन जो है हमारा फ्लोरेसेंट डाई का हम देख रहे हैं इसमें ऑरामाइन डाई जो है हमारा उसका यूज़ कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया को हमने स्टेन कर दिया, अब बैक्टीरिया क्या होगा, हमें दिखने लगेगा बैकग्राउंड में, डार्क बैकग्राउंड में वो ग्लो करेगा, यानी कि हमें दिखाई देगा। अभी हमारा लास्ट वन टाइप आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे यूज़ करते हैं, इन दिस माइक्रोस्कोपी अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ यूज इंस्टीड ऑफ बीम ऑफ लाइट, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए। ओके, देन सेकेंड पॉइंट आता है, द इलेक्ट्रॉन इज़ अ फोकस बाय द सर्कुलर इलेक्ट्रॉन मैग्नेट्स, यानी कि जो बैक्टीरिया हम यानी कि जो हम इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं तो किसी कंट्रोल
कैसे किया जाना है, ठीक है, कैसे मैग्नीफाइड करना है इसे, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें जो होती हैं वो कंट्रोल की जाती हैं, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट आता है बीन ऑब्जेक्ट इज़ held in the path of beam scatter the electrons and process the imagine, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, अगर इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो इमेज की बीम के सामने लेके जब आते हैं तो वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट टूटने लगते हैं और एक इमेज बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट टूटेगा देन अपना एक इमेज बनाएगा, तो हम देख पाते हैं कि जो बैक्टीरिया या वायरस है वो किस तरीके का है, ठीक है, उसके अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कैन बी यूज टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट विथ आर द वेरी 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 स्मॉल एज अ 0.001 नैनोमीटर। यहाँ पे मैंने 3 बारी वेरी 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 लिखा हुआ है क्योंकि जो बहुत ही 0.001 नैनोमीटर के जो बैक्टीरिया या जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं उसको हम हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ठीक है। देन क्या है, इट इज़ स्पेशली यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द वायरसेस विच आर द वेरी स्मॉल इन साइज एंड कैन नॉट बी सीन बाय द एनी माइक्रोस्कोप। हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है इसका यूज़ बहुत छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए, उनकी मॉर्फोलॉजी को जांचने के लिए किया जाता है, ठीक है गाइस। तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन था माइक्रोस्कोप का, डेफिनीशन था, देन टाइप्स थे, यूजेस था, ये कंप्लीट होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम केयर पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप का। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।